Hi everyone, good morning. Hi, this is Naresh sir, and today I'm going to teach you a very important, interesting chapter of spoken English, and this is daily routine. तो दोस्तों, मैं नॉलेज सर आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे, और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पोकन इंग्लिश का थर्ड वीडियो जिसका नाम है डेली रूटीन। अगर कोई भी दोस्त फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने पढ़ाया है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी फर्स्ट वीडियो हम लोग पढ़े हैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना रूटीन बोलेंगे, यानी इसको हम बोलते हैं डेली रूटीन, हिंदी बोलते हैं दिनचर्या। अब दोस्तों थोड़ा सा हम बात करेंगे ये डेली रूटीन क्या होता है। तो डेली रूटीन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति सुबह जगने के बाद और रात को सोने से पहले जितना कुछ करता है, कोई भी व्यक्ति जो कुछ करे उसे हम लोग रूटीन बोलते हैं। अब इंग्लिश में इसको बोला जाए तो वट एवर अ मैन डज फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, इट मीन्स आफ्टर वेकिंग अप एंड बिफोर स्लीपिंग, दैट इज कॉल्ड डेली रूटीन। तो दोस्तों डेली रूटीन बहुत ही आसान होता है। डेली रूटीन बोलने से पहले आपको एक टेंस के बारे में जानकारी होना चाहिए जिसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट। अगर आपको इसके बारे में पता है, या आप इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो बहुत आसानी से अपना रूटीन बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसका जो पहचान होता है वो होता है कि अंत में ये आता है, ता है, ती है, ते है, ता। दोस्तों आप बोलकर देख सकते हैं कोई भी वाक्य आपका रूटीन इसी में आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, तो ये ताया। अब जगने के बाद आप क्या करते हैं? मैं 1 कप चाय पीता हूं, या मैं 1 ग्लास बॉइल्ड वाटर यानी गर्म पानी पीता हूं। देखिए दाते थी में आता है। अगर आप अपने को बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मान लीजिए आप हो गए, आप आई है। अगर तुम बोल रहे हो तो अगर दूसरा कोई बोलता है यू, तो यू बोलेगा, वह बोलेगा तो ही बोलेगा। और रूटीन यही 3 व्यक्ति का होता है, या तो मैं बोलता हूं तो आई, तुम बोलते हो तो यू, वह बोलता है तो ही। अब मैं जगता हूं तो आई गेट अप, तुम जगते हो यू गेट अप, वह जगता है ही गेट्स अप। दैट्स क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि बाबू अगर कोई व्यक्ति अपना रूटीन बोलता है तो अपने लिए सिर्फ इसका प्रयोग करता है, आई का। तो अब आपको एक चीज बता दें, अगर कोई आई व्यक्ति, ध्यान देखिए बहुत, अगर आई अपना रूटीन बोलता है तो उसे एक चीज पर ध्यान देना है, आई तो ये बोलेगा ही। अब तुम करते क्या हो? तो जगते हो तो गेट अप या वेक अप। मैं जगता हूं, इसमें आपको जोड़ना है कम, गो, रिटर्न, वॉक, चेक एक्सरसाइज। अब आप क्या करते हैं? जो कुछ आप करते हैं, वॉच टीवी, स्टडी, डांस, यानी आप जो कुछ करते हैं। मैं जगता हूं तो आई गेट अप, मैं सोता हूं तो आई स्लीप, मैं जाता हूं गो, आता हूं कम, आई गो कम, गो कम, याद रखना है। यानी मैं स्कूल जाता हूं, मैं कोचिंग जाता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, मैं कहीं भी जाता हूं तो आई गो। टाइम बता दो, आई गो टू कोचिंग एट 8 o'clock, आई गो टू ऑफिस एट 9 o'clock, आता हूं आई कम बैक, या लौटता हूं तो आई रिटर्न। बहुत ही आसान होता है बाबू, बहुत सिंपल ये डेली रूटीन होता है। बस आप अपने के लिए सोचिए ये आप हैं, दिस इज यू, और ये सब आपका वर्क है। यानी मैं जगता हूं, मैं सोता हूं, मैं उठता हूं, मैं बैठता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं टहलता हूं, जो कुछ आप करते हैं, आई बोलो, गो बोलो, कम बोलो, रन बोलो, प्ले बोलो, वॉच टीवी बोलो, ईट बोलो, टेक लंच बोलो, टेक ब्रेकफास्ट बोलो, टेक डिनर बोलो, टेक रेस्ट बोलो। बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों देखते हैं कैसे।
एक व्यक्ति अपना डेली रूटीन कैसे बोलता है, आज की यही शुरुआत। ओके, और अगर आप वाकई इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे घर पे एक होमवर्क की तरह 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार बोलो। इतना बोलो कि तुम्हें बोलने आ जाए। ओके, तो शुरुआत करते बाबू डेली रूटीन। और कैसे आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, और आप मुझसे तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप अपने भाई से, अपने बहन से, मदर से, फादर से, हर किसी से बोलो। तो देखते हैं डेली रूटीन। ओके, तो डेली रूटीन हम बोले बाबू कैसे। हाँ तो दोस्तों, अब आप लोगों को अपना रूटीन बोलने से पहले एक छोटा सा ब्रीफ ग्रीट करना है। और ग्रीट बहुत ही सिंपल होता है, बिकॉज ग्रीट इज essential for everywhere, everyone. It means if you are speaking about yourself, if you are speaking about your daily routine, if you are speaking about any topic, so you need greet. Without greeting, that your speech is very vulgar. It means the people will say that you are very good speaker, but greet represents you a very good speaker. Okay? So how? कैसे करना है greet? ध्यान देंगे। सबसे पहले बोला बाबू, I wish a happy morning to all of you. Today I am very happy to find myself before you. Once again, आपने सुना ना, once more, तो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। I wish, देखो कैसे बोले, I नहीं, I wish a happy morning to all of you. Today I am very happy to find, to भी बोल सकते हैं, to turn नहीं, इसको to मत बोला, to find myself before you. अब ये हुआ आपका हो गया ग्रीट। अब बोलेंगे अपने डेली रूटीन के बारे में। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी रूटीन के बारे में। आपने सीखा कि कैसे हम लोग ग्रीट करते हैं। अब देखते हैं रूटीन कैसे बोलना है। रूटीन हर व्यक्ति का रूटीन होता है बाबू, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो, रूटीन तो होता है। आप देखो घर पे कोई हाउस वाइफ हो, उसका भी रूटीन होता है, कोई चाइल्ड होता है, उसका भी रूटीन होता है। हर व्यक्ति का रूटीन होता है, क्योंकि विदाउट रूटीन यू आर नॉट मैन। मैन इज अ सोशल एनिमल and you have to follow a routine. So if you want to get success in your life, so you maintain a routine. Okay, why the Indian army is respected everywhere? Because they have a very strict routine and they follow their routine. That's why today the whole country respect the Indian army. So please, I request everyone who is watching this channel, please make a routine, make a strict routine for your better future. तो देखिए कैसे अपना रूटीन बोलना है। शुरुआत करते हैं so far as, मतलब जहां तक, इसका हिंदी भी जानो, जहां तक my daily routine is concerned, जहां तक मेरे डेली रूटीन का सवाल है, जहां तक मेरे डेली रूटीन का सवाल है, मतलब दिनचर्या का सवाल है। आई, अब ये चीज जरूर याद रखिएगा, अगर आप बोल रहे हैं मैं ये बोल रहा हूं तो ये मैं अपने लिए आई बोलता हूं, आई। आप जब बोलोगे, आप बोला अपने लिए आई गेट अप, यहां वेक अप बोल सकते हैं, आई राइज बोल सकते हैं। तुम बोला तो तुम भी बोला आई गेट अप, आई वेक अप, आई राइज। एनी प्रॉब्लम? आई गेट अप एट 5 o'clock। भाई साहब ये मेरा रूटीन है, I'm not talking about your routine. आप 4 o'clock बोल सकते हैं, आप 6 o'clock बोल सकते हैं, और आप लेजी पर्सन हैं तो आप 10 o'clock बोल सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका रूटीन है। I don't know that when you get up, I don't know. You can speak about 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock as you wish. Okay? In the morning, यानी सुबह में। अगर टाइम क्लियर बताना हो तो बोला I get up early in the morning. I get up early in the morning. टाइम का समस्या समाप्त हो गया। टाइम बोला ही नहीं, सिर्फ बोलो I get up early in the morning. अब जगने के बाद क्या करते हैं? At first I dream.
a glass, I drink a glass of hot water. ये मेरा रूटीन है। मैं सुबह जब जगता हूं तो एक गिलास पानी पीता हूं। हो सकता है कि आपका यह रूटीन ना हो, आप पानी नहीं पीते हो गर्म पानी, तो आप चाय लेते होंगे। तो बोलना कि एट फर्स्ट मतलब सबसे पहले, हम चाहे तो बोल सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एट फर्स्ट आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर, तो बोला एट फर्स्ट आई टेक अ कप ऑफ कॉफी। अब आप रेड कॉफी, ब्लू कॉफी, ब्लैक कॉफी कौन सा पीते हैं आई डोंट नो। आप बोल सकते हैं कि आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रिंक या आई टेक अ कप ऑफ टी बोल सकते हैं, आप मिल्क बोल सकते हो। जो चीज आप लेते हैं सुबह, ये आप पे डिपेंड करता है। तब बोलेंगे देन गो टू टॉयलेट, टॉयलेट यू नो टॉयलेट शौचालय। उसके बाद क्या करते हैं, टॉयलेट से आने के बाद आप चाहते जोड़ सकते हैं आफ्टर कमिंग फ्रॉम टॉयलेट, ब्रश माई टीथ, हैव अ बाथ, ब्रश करने के बाद हैव अ बाथ या टेक अ बाथ। अब एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगा बाबू, यहां पे सब्जेक्ट मैंने अब पढ़ी को नहीं किया, किसका, आई का। अब जहां जहां आपको गो मिलेगा, ब्रश मिलेगा, हैव मिलेगा, पुट मिलेगा, ये सब डायरेक्ट वर्ब है, यानी कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, जो रोज आप जो काम करते हैं, मैं डायरेक्ट उस एक्शन को यहां पे जिक्र किया हूं। अब आपका जिक्र नहीं किया हूं क्योंकि जो रूटीन है वो आप ही का है, तो बार बार आई नहीं बोलेंगे। तो यहां से क्या बोले, दे go to toilet, brush my teeth, have a bath या take a bath, put on clean dress, यानी आप साफ कपड़े पहनते हो, मैं भी पहनता हूं, आप भी पहनते हो। do my hair या I comb my hair, यही बोल सकते हैं comb my hair मतलब बाल संवारना, बाल को सजाना। then I take या I have my breakfast, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं, ब्रेकफास्ट at 8 o'clock यानी 8 बजे सुबह मैं अपना नाश्ता करता हूं। उसके बाद देखिए क्या बोलना है, उसके बाद आपको बोलना है नाश्ता करने के बाद आप क्या करते हैं बाबू, तो नाश्ता करने के बाद बोलेंगे कि आई गेट रेडी। क्या बोलना बाबू, अब आप नाश्ता करने के बाद, कपड़ा पहनने के बाद आप अब कहीं ना कहीं जाने के तैयार होंगे, तो आई गेट रेडी। अगर आप इंप्लॉय हैं तो ऑफिस के लिए प्रिपेयर होंगे, यानी आप रेडी होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आई गेट रेडी फॉर स्कूल्स, कोचिंग, कॉलेज, ऑफिस, कहीं भी जाना हो, या शॉप, दुकान पे, तो बोलेंगे आई गेट रेडी टू गो टू, क्या लिखते हैं, स्कूल, कॉलेज। अब आप यहां जिक्र कर सकते हैं स्कूल या कॉलेज, या भाई साहब आप चाहें तो ऑफिस, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप काम कहां करते हैं। आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो टू ऑफिस, I go to shop, my shop। अब बोले I get ready to go to schools। अब स्कूल तो आप चले गए, अब स्कूल में आप पढ़ेंगे, घंटा 2 घंटा पढ़ो, जितना देर पढ़ना रहो। अब बोला कि आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम द स्कूल या कॉलेज या ऑफिस या आपका शॉप, जहां से आप आते हैं, आने के बाद I have my lunch, या आप चाहें तो बोल सकते हैं I take my lunch, then भाई दोपहर में लंच करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडियन, ये इंडियन में प्रॉब्लम है, लंच करने के बाद हर आदमी चाहता है कि थोड़ा सा हाफ एन आवर थोड़ा सा रेस्ट कर ले। तो आपको बोलना है कि आफ्टर coming from the school, I have my lunch, then take a rest, for a while। तब मैं आराम करता हूं, take a rest means आराम करना। अब for a while इसका तो बाबू थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, बस मैं थोड़ी देर आराम करता हूं।
उसके बाद I play some games in the evening. शाम को अब आप कुछ भी खेल, मान लो फुटबॉल हो या क्रिकेट हो या बैडमिंटन हो, जो भी आप गेम खेलते हैं आप शाम को लिख सकते हैं। गेम के बाद निश्चित है अगर आप फिजिकल की कोई काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, तो आपको भूख लगेगा, तब लिखना है आपको आई टेक सम लाइट। अब यह लाइट का मतलब प्रकाश नहीं हुआ, लाइट मीन्स हल्का। भाई खेलने के बाद तो कुछ ना कुछ भूख लगता है, तो आई टेक सम लाइट मील, उसके बाद मैं हल्का भोजन करता हूं। ये देखिएगा आजकल बहुत प्रचलन बढ़ चुका है इंडियंस में। ये हालांकि ये वेस्टर्न रूटीन है, लेकिन इंडियंस आजकल फॉलो करते हैं कि शाम को खेलने के बाद या शाम को वॉकिंग करने के बाद कुछ लाइट मील हम लोग होते हैं, लाइट मील। अरे शहरों में तो आप लोग देखते हैं सब लोग टिक्की चाट, लिट्टी, फुचका, चाउमीन, एग्स रोल, ये सब हम लोग का लाइट मील होता है, जो हर व्यक्ति आजकल शाम को लेता है, स्पाइसी हो, ऑयली हो। अब इसके बाद क्या बोला हूं, हल्का भोजन लेने के बाद तब क्या करते हैं आप लोग, तब बोलना है देन। क्या बोला बाबू, देन, ध्यान देंगे इस पे, बोलना है देन आई सिट टू study and do my homework. अगर आप स्टूडेंट हैं तो sit to study and do my homework till 9 o'clock. 9 बजे तक मैं क्या करता हूं, अपना होमवर्क करता हूं। और मैं उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो स्टूडेंट नहीं है, वो शाम को हल्का भोजन करने के बाद क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आई वॉच टेलीविजन, आई वॉच सम प्रोग्राम्स, माई फेवरेट प्रोग्राम्स, या आई ज्वाइन माई डांस क्लास, आई ज्वाइन जिम, वट एवर यू डू, दिस इज योर प्रॉब्लम बिकॉज आई डोंट नो दैट व्हाट्स योर डेली रूटीन। तो हर व्यक्ति का रूटीन अलग अलग होता है, लेकिन यह एक बेस है, इसी पर आधारित सबका होता है। अब आप किस डिपार्टमेंट में हैं, हमारे स्टूडेंट है तो बोलेगा यस, स्टूडेंट को होमवर्क मिलता है तो बोलेगा डू माई होमवर्क टिल 9 o'clock। लेकिन आप कोई एम्प्लॉई है तो क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे आई रिटर्न या आई कम बैक फ्रॉम माई ऑफिस एट 9 o'clock, देन आई वॉक या आई टेक अ बाथ, देन आई प्ले सम बैडमिंटन फॉर सम टाइम। आपका रूटीन अलग होगा, लेकिन याद रखना आई बोलना ही है क्योंकि वो आपका रूटीन है। अब उसी में आप करते क्या, गो तो गो बोलना, कम तो कम, प्ले तो प्ले, ईट, रन, वॉक, वॉच, सिंग, डांस, ज्वाइन जिम या ज्वाइन डांस क्लास, दिस इज योर रूटीन। ओके, अब बोला है टिल 9 o'clock, अब बोला है देन आई हैव माई डिनर 9:30 at last I go to bed at 10 o'clock। यदि इसके बीच में आप कुछ करते हैं, अगर आप रात्रि को सब टहलते हैं तो बोल सकते हैं आफ्टर चेकिंग माई डिनर आई वॉक हाफ मील या 1 मील, या आप बोल सकते 5 मिनट, जितना आप वॉक करते हैं, या आई वॉच टीवी, या आई रीड न्यूज़पेपर, या आई टॉक माई फादर, आई टॉक माई मदर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, आप कुछ भी बोल सकते हो, या आई टीच माई चिल्ड्रेन, आई प्ले विद माई चिल्ड्रेन। जो भी आपका डिनर करने के बाद रूटीन होगा आप बोल सकते हो। ओके, एंड एट लास्ट आई गो टू बेड एट 10 o'clock। अब बोला लास्ट में दिस इज माई डेली रूटीन, दैट्स ऑल। क्या बोला बाबू, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। दिस इज माई डेली रूटीन, या आप बोल रहे हैं दिस इज माई डेली रूटीन,
थैंक यू नहीं बोलना, दिस इज माय डेली रूटीन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल। ओके, तो यहां का डेली रूटीन है, आप जरूर इसको बाबू लिख लेना कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके, क्योंकि ये मेरा सेकेंड वीडियो स्पोकन पे। अगला मैं थर्ड वीडियो डालूंगा कि कन्वर्सेशन कैसे करते हैं ऑफिस में, रेलवे स्टेशन पे, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, या किसी इंस्टीट्यूट में, या किसी ग्राउंड में, या बस में, कहीं भी आप सफर करते हो तो कन्वर्सेशन कैसे करना है किसी व्यक्ति से। ओके, तो इसी प्रकार से अगर आप लगातार स्पोकन सीखना चाहते हैं घर पे बैठ के, तो मेरे चैनल को देखते रहिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, दैट्स ऑल।